प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को ये वचन दिया था कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा और उसी परिप्रेक्ष्य में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने लगातार नक्सलवाद के खिलाफ एक लड़ाई छेड़ रखी है और नक्सली मानसिकता को भारत से खत्म करना ये हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। तो नक्सलवाद कहीं पर भी होगा, अभी बहुत सारे राज्यों में नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया है और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म होगा। तो नक्सलवादियों को भी ये समझना चाहिए कि अब राष्ट्र की मुख्य धारा में आए, नहीं तो उनका अंत निश्चित है। देखिए, बहुत ही क्षुद्र मानसिकता है ये। एक तरफ जहां पूरा देश इस समय पाकिस्तान के साथ जो भी स्थिति चल रही है उस पर एकजुट होकर के खड़ा है, उस पर कुछ लोग यदि कटाक्ष करते हैं तो वो सीधे तौर पे ये बताता है कि वो अपने राजनीतिक प्रभाव से प्रेरित हैं। लेकिन आप सांसदों के डेलीगेशन को बारात कहें, ये स्वीकार किसी भी हालत में नहीं हो सकता और इससे उन दलों की मानसिकता का पता लगता है जो दल इस प्रकार की बात करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि पंजाब एक लंबे समय से ड्रग और शराब जैसी चीज़ों के कारण से पंजाब के आम आदमी भी दुखी है, पंजाब की अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ाने की स्थिति में है और पंजाब जितनी प्रगति करना चाहिए उतनी प्रगति कर नहीं रहा है। और दिल्ली से सूपड़ा साफ होने के बाद अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर के वो सब नाटक कर रहे हैं जो नाटक पहले उन्होंने दिल्ली में किए थे। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि दिल्ली की जनता ने उनको नाटकों की सजा दी है और अब शराब और ड्रग को जिस प्रकार से पंजाब में फैलाया गया है उसका उन्मूलन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पंजाब का जो युवा है वो कहीं ना कहीं खराब होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ऐसा कतई भी होने नहीं देगी। देखिए, जो भी कुछ निशिकांत जी ने कहा है वो निश्चित रूप से उन्होंने जिम्मेदारी के साथ तथ्यों के आधार पर कहा होगा, लेकिन भारत का ये स्टैंड हमेशा रहा है, हम जो बात करेंगे सीधी करेंगे, मध्यस्थता कभी भी हमें स्वीकार नहीं होगी। और मध्यस्थता किस बात की है? हम पाकिस्तान ने जो पाप किया है उसके पाप की सजा भारत उसको दे रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको दे रहे हैं, तो उसमें बीच में मीडिएशन कहाँ से आ गया? ये मीडिएशन की जो नैरेटिव है ये कुछ लोगों ने चलाया है जो नहीं चाहते कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति करे। पहली बात तो ये है कि महागठबंधन जैसा कुछ है नहीं। ये वो लोग हैं जो अपने राजनीतिक हितों की खातिर कभी तो इकट्ठा हो जाते हैं और कभी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में भी खड़े होते हैं और टीका टिप्पणी भी करते हैं। तो ऐसा वो कौन सा महागठबंधन है जिसकी चर्चा यहाँ पर हो रही है? मुझे लगता है महागठबंधन का कोई अस्तित्व ही नहीं है।